हेलो एवरीवन। आज के इंग्लिश लिटरेचर के इस वीडियो में हम लोग एक और इंडियन ऑथर यानी कमला दास के बारे में डिस्कस करेंगे और इनके ऊपर कमला दास के ऊपर हम लोग जो है ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, गेट एग्जाम या फिर टीजीटी पीजीटी जिसमें केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस या फिर स्टेट लेवल के टीजीटी पीजीटी जिसमें जैसे यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी और ऐसे भी कैंडिडेट्स जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे थ्रू द स्टेट पीएससी, तो उन सभी के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। आप सभी लोग जो है इस वीडियो को देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने बीएसआई एकेडमी के इंग्लिश लिटरेचर के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। तो हम लोग जो है आज के इस वीडियो में ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, कमला दास वॉज गिवन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1983, 1984, 1985 या फिर 1986। तो कमला दास को साहित्य अकादमी अवार्ड जो है किस वर्ष मिला था, तो आपको बताना है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कि कमला दास को साहित्य अकादमी अवार्ड जो है 1985 में मिला था, जो कि उनके पोएम कलेक्शन के लिए मिला था। तो देखिए, कमला दास ने अपने लाइफ टाइम में बहुत पोएम कलेक्शन लिखी हैं और साथ में इनकी जो ऑटोबायोग्राफी जो है बहुत फेमस रही थी उस समय, जिनके बारे में मैं अभी आपको काफी क्वेश्चंस बताऊंगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका है वो है 1985। सो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला दास हैज एम्ब्रेस्ड द इस्लाम एंड चेंज हर नेम टू सूर्या बेगम, नूरजहां बेगम, आतिया बेगम या फिर सबिया बेगम। तो कमला दास जो थी इनका जो बर्थ था वो केरल में हुआ था और ये हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, हिंदू रिलीजन से बिलोंग करती थी। बट इन्होंने अपना धर्म को चेंज करके इस्लाम में कन्वर्ट हो गई थी और इनका नाम, उन्होंने अपना नाम जो था वो क्या रखा था आपको बताना है। तो कमला दास ने अपना नाम जो था सूर्या बेगम रखा था और इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है। सो प्लीज मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर। और इसमें जो देखा जाए, कमला दास ने जो इस्लाम कन्वर्ट किया था, कभी कभी एग्जाम में आपके डेट भी आ सकती है, तो 11 दिसंबर 1999 को उन्होंने इस्लाम धर्म जो है वो कन्वर्ट हो गई थी और उस समय इनकी जो एज थी वो थी 65। सो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका वो कमला सूर्या बेगम है। सो प्लीज मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर। ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, माई स्टोरी इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो माई स्टोरी जो है वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है? मुल्कराज आनंद जी की, राजा रॉय, कमला दास या फिर भारतीय साराभाई। तो डेफिनेटली ये जो वीडियो है कमला दास के ऊपर है, तो डेफिनेटली इसका जो आंसर है वो सी होगा। और माई स्टोरी जो थी उनकी एक ऑटोबायोग्राफी थी। वैसे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो थी ऑटोबायोग्राफी में, कुछ फिक्शनल बातों को भी लिखा था जो कि सही नहीं थी, करेक्ट नहीं थी, एक्चुअली में सही नहीं बोलेंगे, करेक्ट नहीं थी। तो उन्होंने कुछ फिक्शनल कैरेक्टर्स को भी, फिक्शनल एलिमेंट्स को भी अपनी ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी में इंक्लूड किया था। तो जो ये माई स्टोरी जो है, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, ये पब्लिश हुई थी 1976 में, 1976 में पब्लिश हुई थी। और उस समय एक्चुअली में जब इसका ये जो ऑटोबायोग्राफी थी उन्होंने मलयालम लैंग्वेज में लिखी थी, जो कि टाइटल थी एंटे कथा। ओके, तो इसका जो टाइटल था वो एंटे कथा था, तो मलयालम में लिखी थी। और साथ में फिर उन्होंने ही, कमला दास ने अपनी इसी ऑटोबायोग्राफी को मलयालम से इंग्लिश में कन्वर्ट किया था, ट्रांसलेट किया था। तो शी ऑल्सो ट्रांसलेटेड हर ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज, और इसलिए जो इसका जो करेक्ट आंसर है कमला दास है। सो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, she is simply every woman who seeks love, she is the beloved and betrayed who is referred to here. Okay, यहाँ पर एक्चुअली में आपको ये बताना है, ये जो पोयम है, ये पोयम की जो कुछ लाइन है, 2 लाइन दी हैं, तो यहाँ पर किसको रेफर किया गया है ये आपको बताना है। नैन्द्रा सहगल, कमला दास, तौरादत्त
और अनीता देसाई। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है, मतलब ये जो लाइन है, ये कमला दास ने अपनी पोएम में यूज की थी, जो कि एक तरह से ये जो पोएम थी उन्होंने अपनी और एक अपने ही बारे में इसमें जो एक कन्फेक्शन पोएम जो थी उन्होंने लिखी थी। तो यहाँ पर कमला दास ने अपने को ही रेफर किया है। तो कमला दास की जो ये बुक है, मतलब ये जो पोएम है, ये जो पोएम का जो टाइटल था वो है समर इन कैलकाटा। तो दिस पार्ट, जो ये लाइन ली गई है, मैं लाइन आपको फिर से दिखा देता हूं। ये जो लाइन है वो है, शी इज सिंपली एवरी वुमेन हु सीक्स लव, शी इज बिलोव्ड एंड बिट्रेड। ओके, तो यहाँ पर ये जो लाइन है, ये लाइन जो है समर इन कलकत्ता इस पोएम से ली गई है। और ये जो बुक पोएम है, कमला दास की ये पोएम जो है 1965 में पब्लिश हुई थी। तो इस तरह की जो शॉर्ट पोएम की कुछ लाइंस जो है आपके एग्जाम में आ सकती हैं। तो उनके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें उनकी जो जितनी भी पोएम है, उनके जो पार्ट्स हैं, उनको पूछ के मैं आपको बताऊंगा ये किसने लिखा है, इस तरह से। तो दिस पोएम is an autobiographical and also be labeled as a confessional poem। तो ये जो पोएम है उनकी ऑटोबायोग्राफिकल आप कह सकते हैं, और इसे आप कन्फेक्शनल पोएम की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी है, कमला दास। सो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला दास वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ड्रामेटिक क्वालिटी ऑफ। तो कमला दास जो थी वो किस ड्रामेटिक, जो ड्रामेटिस्ट थे वो किन की क्वालिटी से मतलब वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हुई थी? जॉन ग्लासवर्थी, रॉबर्ट ब्राउनिंग, विलियम शेक्सपियर, बर्नार्ड शॉ। तो यहाँ पर अगर जो देखा जाए तो रॉबर्ट ब्राउनिंग के कुछ ऐसे ड्रामा थे जिनको कमला दास जो थी उसको देख के, उनको पढ़कर काफ़ी इन्फ्लुएंस हुई थी। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग से कमला दास जो थी वो काफ़ी प्रभावित थी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रॉबर्ट ब्राउनिंग है। सो कमला दास वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ड्रामेटिक क्वालिटी ऑफ द रॉबर्ट ब्राउनिंग। सो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। तो देखिए कैंडिडेट्स, हमारे काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो कि बीएसआई अकेडमी द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, टीजीटी पीजीटी में केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस के कोर्सेज अवेलेबल हैं, और स्टेट लेवल के भी जो टीजीटी पीजीटी के कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर थ्रू द स्टेट पीएससी के कोर्स अवेलेबल हैं। तो इन कोर्सेज के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। Then next question, the musk of sweet between the breast, who wrote this? तो again कुछ और ये पर्टिकुलर लाइन जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? डेफिनेटली ये तो कमला दास के द्वारा ही लिखी गई है। तो बट फिर भी जो अगर आपके लिए सामने क्वेश्चन आएगा तो आप इसको जरूर जवाब दे पाएंगे। तो करेक्ट आंसर इनका तो कमला दास है, ऑप्शन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट ये पोएम जो है ये किस पोएम से ली गई है लाइन, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो पोएम है ये है द लुकिंग ग्लास। दिस पार्ट इज टेकन फ्रॉम हर पोएम लुकिंग ग्लास। और ये जो पोएम है, इस पोएम को उनकी जो बुक थी उसमें प्रेजेंट किया था, जिसका टाइटल था डिसिडेंट। द डिसिडेंट जो है इसका टाइटल है। सो प्लीज मार्क द लुकिंग ग्लास जो है इसका करेक्ट आंसर है। एक्चुअल में ये लुकिंग ग्लास जो थी कमला दास ने ही इस पोएम को लिखा था। तो प्लीज मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which poetry collection of Kamala Das was published in 1965? Summer in Calcutta, The Dissident, A Dozen Poem, The Old Playhouse and Other Poems। तो 1965 में उनकी कौन सी बुक का जो पब्लिश हुई थी ये बताना है। तो कमला दास की जो पोइट्री कलेक्शन है ईयर वाइज मैं आपको बता रहा हूं, आप इनको लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और साथ में याद भी कर लीजिएगा। तो 1964 में उनकी बुक का जो पब्लिश हुई थी वो थी द सायरेंस। 1965 में समर इन कैलकाटा, जो अभी थोड़ी देर पहले इसकी बुक, इस पोएम से हम लोग 2 लाइन ले चुके हैं। देन 1967 में द डिसिडेंट्स, 1973 में द ओल्ड प्ले हाउस एंड द अदर पोएम, एंड 1977 में द स्ट्रेंजर्स टाइम। इसके अलावा 1979 में टू नाइट दिस सेवेज राइट। 1984 में कुछ पोएम के कलेक्शंस हुए थे और भी, मतलब उनकी जितनी पोएम्स की जो फेमस पोएम थी वो कलेक्ट करके एक जगह पब्लिश की गई थी। देन 1985 में द अनमलाई पोएम्स, 1997 में द ओनली सोल नो हाउ टू सिंग,
1999 में माई मदर एट 66 एंड 2001 में या अल्लाह। तो ये जो थी उनकी पोएम थी, काफ़ी पोएम फेमस हुई थी उनकी। और ये जो पोइट्री कलेक्शन जो कि 1965 में पब्लिश हुआ था वो था समर इन कैलकाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट ऑब्वियस फीचर ऑफ कमला दास पोएट्री इज हर अनइनहिबिटेड फ्रैंकनेस ऑफ द लव, ह्यूमन रिलेशन, वुमनहुड, बिलीव इन गॉड। तो कमला दास की जो पोइट्री थी उनमें किस तरह के एलिमेंट्स को देखने को मिलता है? तो कमला दास ने वुमेन के ऊपर बहुत लिखा है और ख़ास तौर से उन्होंने सेक्सुअलिटी को लेकर, वुमेन की सेक्सुअलिटी को लेकर उन्होंने काफ़ी हद तक लिखा है। और साथ में उन्होंने जो वुमेन के जो अंदर की जो डिज़ायर्स हैं और उनको लेकर उन्होंने काफ़ी जो कुछ है वो बहुत लिखा हुआ है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है उनका सी है। तो और इसके अलावा सी जो है इसका जो है करेक्ट आंसर है। सो कैंडिडेट्स, ये आज की कुछ क्वेश्चन थे कमला दास के ऊपर। इसके अलावा बहुत सारे और भी जो क्वेश्चंस हैं हम लोग आपके सामने लेकर आएंगे। और अगर अभी तक आपने BSI एकेडमी इंग्लिश लिटरेचर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। इसके अलावा किन का कलेक्शन और किन के ऊपर क्वेश्चन आपको चाहिए आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके बताइएगा। मैं जो है डेफिनेटली उसका जो है आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।